हेलो बच्चों। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है नगांव की बेस्ट जेई नीट कोचिंग गुरुकुल 360 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरुकुल 360। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कमिट किया था, जेई मेन 2026 का जो सेशन फर्स्ट है उसके रिगार्डिंग मैं जेई मेन पीवाईक्यू की एक सीरीज लेकर के आने वाला हूं, जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि मैं जेई मेन 2025 के है ना जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको मैं चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करूंगा। तो उसी सीरीज में ये जो पहला चैप्टर है ना, जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जेई मेन के जो करंट एग्जामिनेशन हो रहे हैं रिसेंट ईयर में, उनमें क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, इजी है, टफ है, मॉडरेट है, या फिर किस लेवल की प्रिपरेशन होने से हमारा काम बन सकता है। बिना देर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इस चैप्टर से बहुत ही गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अगर मैं ध्यान में रखूं तो इस साल इस चैप्टर से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, एक और चैप्टर होता है जिसका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, उस चैप्टर से क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना, या फिर इसको आप बोल लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, इस चैप्टर से क्वेश्चंस की मात्रा बहुत कम होती है ना जेईई मेन एग्जामिनेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एक कंडीशन दी हुई है इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो मैं इस कंडीशन को पहले क्या कर लेता हूं, हाईलाइट कर लेता हूं ना, जो गिवन चीजें हैं उसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, x बिलोंग टू 0 से पाई बाई 2, इसका मतलब क्या होगा बेटा, जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, उसके बाद तुमसे पूछा हुआ है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, किस एक्सप्रेशन की वैल्यू, यहां पे मैं फिर से इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूं, cos के पावर 12x प्लस tan के पावर 12x एक ब्रैकेट में है ना, प्लस 3 टाइम्स ऑफ दूसरे ब्रैकेट में cos के पावर 10x प्लस tan के पावर 10x प्लस cos के पावर 8x प्लस tan के पावर 8x है ना, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अगले वाले ब्रैकेट में cos के पावर 6x प्लस tan के पावर 6x इज इक्वल टू, है ना, जैसा कि लिखा गया है, क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेन 2025 में ही, मतलब इसी साल पूछा गया था। ऑप्शन भी आपके सामने ही है। इस क्वेश्चन के बारे में बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में 11th का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ ही नहीं है ना। अगर आपने 10th क्लास तक अच्छी खासी मैथमेटिक्स पढ़ रखी है ना, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या दिया है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अगर मैं ध्यान से देखूं साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं राइट में लेके जाऊंगा तो मुझे एक रिजल्ट मिल जाएगा प्यारा सा। क्या मिल जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि जब आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो पहला जो चीज हमें मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी साइन एक्स, है ना, इज इक्वल टू कितना, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये मिल गया। एंड एक और चीज मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं cos स्क्वायर एक्स में से एक cos x sin x के अपॉन में लिख दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा sin x बाई cos x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, cos x। तो sin x बाई cos x कितना होता है, tan x होता है। तो हमें ये भी मिल गया, मतलब tan x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan x इज इक्वल टू मिल जाएगा cos x। सही है, अब इन दोनों ही रिजल्ट का इस्तेमाल करके हम लोग अपने एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, तो जरा देखना बच्चों, जो tan के पावर 12x है ना, अगर tan x cos x के बराबर है तो tan के पावर 12x को आई कैन राइट डाउन cos के पावर 12x, और एक cos के पावर 12x पहले से ये, तो दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएंगे, 2 cos के पावर 12x। ठीक है ना, तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा आने वाला है ना, कितना, ट्वाइस ऑफ cos के पावर में 12x ये आ जाएगा, प्लस। ठीक है, उसके बाद बच्चों ध्यान से देखना, अब देखो जहां जहां tan x है, जहां जहां tan x है वहां वहां तुम क्या कर दो, cos x रख दो। अब देखो फिर ये क्या हो जाएगा, cos के पावर 10x प्लस ये वाला भी cos के पावर 10x बन जाएगा, तो 2 बार आ गया तो कितना हो जाएगा, 2 cos के पावर 10x, है ना। तो ये हो जाएगा 3 पहले ब्रैकेट के बाहर है ही, यहां हो जाएगा 2 cos के पावर में कितना, 10x, प्लस ये देखो cos के पावर 8x प्लस tan के पावर 8x को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, cos
cos के पावर 8x लिख सकते हैं, तो cos के पावर 8x प्लस cos के पावर 8x, ये भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos के पावर में कितना 8x, ठीक है ना, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, प्लस इधर देखो बच्चों cos के पावर 6x प्लस tan के पावर 6x को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं cos के पावर 6x, क्योंकि tan x क्या है cos x के बराबर है ना, यहां तुम देख सकते हो। ओके, तो कितना हो गया, ये भी हमारे पास में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos के पावर 6x, ठीक है बच्चों। अब आपको ये भी दिख रहा है cos स्क्वायर x sin x के बराबर है, cos स्क्वायर x अगर sin x के बराबर है तो जहां cos के पावर 12x है वहां अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कैसे, cos स्क्वायर x के पावर 6, तो cos स्क्वायर x sin x के बराबर है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा sin के पावर 6x, ठीक है। तो बाकी बाकी मतलब जो बाकी जो टर्म है ना उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बाकी टर्म को भी लिख देंगे। तो मतलब जैसे यहाँ पे पावर का हाफ हो गया ना, हमने यहाँ पे कॉस को साइन में कन्वर्ट किया तो पावर आधा हो गया, तो जहां जहां भी कॉस है ना वहां वहां साइन लिख दो, मगर पावर को क्या कर दो, इस वाले सेटिंग से हाफ कर देना, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास में आ जाएगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा 2 कितना साइन के पावर 6x, ये आ जाएगा, और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करो जरा, 3 2 जा 6, और यहाँ पे पावर को हाफ कर दो, साइन लिखो पावर को हाफ कर दो, 6 साइन के पावर 5x, ओके, ये हो गया, प्लस फिर से 3 2 जा 6, यहाँ हो जाएगा 6 साइन के पावर में 4x, ठीक है ना, ये हो गया, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब x हो जाएगा, बहुत सही। ओके, अब तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली चलो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ई बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लोग ई नाम दे दे रहे हैं, ई, तो ई इज इक्वल टू क्या चल रहा है, इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो इधर मैं ऐसे लिख रहा हूं, हमारा जो एक्सप्रेशन है ना जिसकी वैल्यू निकालनी थी उसको हमने ई बोल दिया, ठीक है। अब यहां से तुम चाहे तो देख सकते हो कि दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट व्हाट, ये बन जाएगा बच्चों अपने पास में, अगर मैं यहां से सभी टर्मों में है ना, सभी टर्मों में अगर देखूं तो कॉमन क्या मिल रहा है, 2 साइन क्यूब एक्स कॉमन मिल रहा है, तो यहां मेरे पास में कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 साइन क्यूब एक्स हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा साइन क्यूब एक्स, अगले वाले में बच्चों बचेगा अपने पास में प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, फिर उससे अगले वाले में बचेगा बच्चों हमारे पास में 3 साइन एक्स, उससे अगले वाले में बच्चों बचेगा, क्योंकि हमने पूरा 2 साइन क्यूब एक्स कॉमन लिया था, तो लास्ट में सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है बच्चों, इसको तुम ध्यान से अगर देखोगे ना, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये होने वाला है, ये इसकी बात मैं कर रहा हूं, ये किसी का होल क्यूब बन रहा है, एंड यू कैन वेरीफाई ये साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब बनेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर से लिखना, तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास में ट्वाइस ऑफ साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, ओके, और यहां हो जाएगा मेरे पास में साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है ना, इतना हो गया साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखो इसका भी क्यूब है, मतलब साइन क्यूब एक्स है और साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब है, दोनों का क्यूब है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके होल क्यूब लिखा जा सकता है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो मेरे पास में कितना आ जाएगा बताओ, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, सही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, इस पूरे का होल क्यूब बन जाएगा अपने पास में। अब इधर से तुम आसानी से देख सकते हो कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इज आवर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था और आपने इसको देख भी लिया कि सच में सर इसमें 11th क्लास के किसी भी टॉपिक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बस आपको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जरा सी अगर आती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी, और वो जो होता है ना ए प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी, अगर जो क्लास 8th और 7th में पढ़ा दी जाती है, उतने का ही इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन का हमने क्या कर लिया, सोल्यूशन निकाल लिया। सो मैंने बोला था ये क्वेश्चन काफी इजी है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ओवर हियर, है ना। तो देखो बच्चों क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारे पास में, है ना, ये भी सवाल आया था जेईई में 2025 में, एकदम पिद्दी सा सवाल बोल सकते हो, मतलब बहुत ही इजी, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक्चुअली ट्राई नहीं करेंगे, सॉल्व ही करेंगे, ठीक है ना। तो बस चलो
तुमसे क्या पूछा है बेटा, द वैल्यू ऑफ साइन 70 डिग्री ब्रैकेट में cot 10 cot 70 डिग्री -1, है ना। सवाल ये भी जेईई मेन 2025 में आया था, यू कैन सी। ओके, तो चलो आ जाओ करते हैं ना। इसकी वैल्यू बतानी है आपको बच्चों, है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक काम कर लो, इस एक्सप्रेशन को फिर से तुम क्या बोल दो, ई बोल दो। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक काम करो ना, साइन 70 को ब्रैकेट के अंदर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एक काम और कर लेना, कॉट 70 को लिख लेना कॉस 70 बाई साइन 70, है ना, क्योंकि कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां मैं लिखूंगा साइन 70 डिग्री, कॉट 10 को भी लिख, मतलब दोनों कॉट को बेटा तुम कॉस बाई साइन में लिख ही लो, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा कॉस 10 डिग्री बाई में साइन 10 डिग्री। ओके, और यहां कितना हो जाएगा बच्चों, इनटू में कॉस 70 डिग्री अपॉन में साइन 70 डिग्री आएगा ना, बहुत सही। और माइनस कितना हो जाएगा, साइन 70 का गुणा 1 में होगा तो साइन 70 भी होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है यार, है ना। इतने इजी क्वेश्चन जेईई मेंस वाले देते ही क्यों हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारे बच्चे फाड़ के खा जाएंगे वैसे। सही है, चलो भैया, तो साइन 70 से साइन 70 कट गया, है ना। और अगर मैं एलसीएम ले लूं तो साइन 10 का गुणा साइन 70 में होगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज बच्चों, बहुत ही मजेदार चीज मिल गई। देखो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 70, है ना, इनटू में cos 10 और माइनस साइन 70 साइन 10, है ना, दिख रहा है साफ साफ, साइन 70 साइन 10, सर जी बस, है ना। ये हो गया, अपॉन में कितना आ गया बच्चों, अपॉन में इफ आई एम नॉट रॉन्ग आ रहा है साइन 10 डिग्री। अरे वाह यार, इतने इतने मतलब इजी सवाल बच्चों को दोगे तो बच्चे तो उखाड़ के वैसे ही फेंक देने वाले हैं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कितना होता है, कॉस ए प्लस बी होता है। तो बेटा यहाँ पे ए का काम 70 कर रहा है, बी का काम 10 कर रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट व्हाट, ये हो जाएगा cos 80, है ना, cos 80 और बाई में कितना, बाई में साइन 10। अब बच्चों आपको ये पता होगा, है ना, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो cos 80 को व्हाट वी कैन राइट डाउन, है ना, बहुत सिंपल सा सेटिंग है, cos 90 माइनस 10, है ना, लिख सकते हैं क्या, बहुत सही भैया, इसको इतना लिख दिया और अपॉन में साइन 10। अब तो इसका खेल खत्म हो गया क्या, हाँ सर, cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, मतलब ऊपर भी साइन 10 और नीचे भी साइन 10। चलो लिख ही लेते हैं भैया, थोड़ा सा मेहनत कर ही लेते हैं। साइन 10 अपॉन में साइन 10, ये कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। सही है, अब आ गई वैल्यू क्या, आई होप यू गॉट द आंसर, है ना, साइन 10 अपॉन साइन 10 इज इक्वल टू 1। तो किस ऑप्शन में 1 दिया है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, किस ऑप्शन में 1 दिया है, ऑप्शन सी इज 1। देख लो, ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जेईई मेन, है ना। अब ऐसा नहीं है कि जेईई मेन वाले मतलब इजी क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है ना, अब क्वेश्चन ही इजी है तो क्या ही कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ओके, अगला क्वेश्चन भैया ये क्या बोला है, लेट मॉड के अंदर cos थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस, अच्छा सर जी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन को सुधार लेते हैं। cos 60 माइनस थीटा मैंने 2 बार लिख दिया हुआ है ना, तो ये हैंड रिटन था इसलिए ये लिखने में मेरे से ही गलती हुई है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सुधार लेते हैं, है ना। डिलीट कर दिया, उसके बाद इसको सिलेक्ट करो भैया और इसको थोड़ा सा आगे खिसका दो। अब ये सवाल सही हो गया, ठीक है ना, अब ये सवाल क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो क्या दिया बेटा, लेट मॉड में cos थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, है ना, ये सब मॉड में बंद है, लेस देन आर इक्वल टू 1/8, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई तक है ना, मतलब चारों क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं। then the sum of all theta belonging to 0 to 2 pi where cos 3 theta attains its maximum value is, ये थोड़ा सवाल ठीक ठाक है ना। और अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि cos थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा होता कितना है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं बच्चों, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो होता है अगर आपने पढ़ा होगा तो ये वैल्यू किसके बराबर आती है, ये एक स्पेसिफिक वैल्यू के बराबर आती है जिसको बोलते हैं 1/4 cos 3 थीटा, ठीक है ना।
तो क्या आ जाएगा अपने पास में आ जाएगा। अगर मैं इसको ई बोल देता हूं, इस एक्सप्रेशन को ई बोलता हूं, ई बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है ना, ई बराबर अपने पास कितना आ रहा है, मतलब पूरे को मॉड सहित अगर मैं उसको बोल देता हूं ई, तो कितना आ रहा है अपने पास में, मॉड में ये हो जाएगा 1/4, है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं फॉर्मूला डिराइव करने लग जाऊंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। वैसे मैंने बता दिया cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, ठीक है ना, ये कितना आता है 1/4 cos 3 थीटा। तो ये हो जाएगा अपने पास बच्चों कितना 1/4 cos 3 थीटा का मॉड, है ना। नाउ दिस इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू 1/8, सही है। 1/4 का मॉड 1/4 ही होगा, तो 1/4 से 1/8 कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा 1/2। तो बेसिकली cos 3 थीटा का मॉड आ जाएगा अपने पास कितना, लेस देन और इक्वल टू 1/2 ना। तो बहुत सही भैया, अगर cos 3 थीटा का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1/2 है तो cos 3 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, cos 3 थीटा बिलोंग्स टू हो जाएगा अपने पास में -1/2 से +1/2 तक, ठीक है ना। इस इंटरवल में cos 3 थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब बेटा इसमें से देख लो सबसे बड़ी वैल्यू क्या बन रही है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या बन रही है, सबसे बड़ी वैल्यू बन रही है 1/2, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं cos 3 थीटा मैक्स, है ना, cos 3 थीटा मैक्स इज इक्वल टू 1/2 बोल दिया, ठीक है, अच्छी बात है भैया। अब भाई साहब तुमसे क्या पूछ रहे हैं, cos 3 थीटा, है ना, थीटा की जिस वैल्यू पर, है ना, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है ना, तुम्हें क्या बता रहे हैं, देन द सम ऑफ ऑल थीटा बिलोंगिंग टू 0 to 2 pi वेयर cos 3 थीटा अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। थीटा की उन सारी वैल्यूज का सम बताओ जिसके लिए cos 3 थीटा मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, ठीक है। तो आ जाओ करते हैं इसको, cos 3 थीटा मैक्स इज इक्वल टू हाफ हो गया। अब ये बताओ cos 3 थीटा इज इक्वल टू हाफ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लो बेटा थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा 0 से 2 पाई में है ना। अब यहां जरा एक चीज नोट करना, इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, है ना, तो 3 थीटा कहां से कहां तक जाएगा, है ना। तो इसका मतलब देन 3 थीटा बिलोंग्स टू वेयर, 3 थीटा बिलोंग्स टू, है ना, थीटा में 3 का गुणा किया तो इंटरवल में भी तुम क्या कर दो 3 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 0 से 6 पाई, ओके, 0 से 6 पाई। अब बेटा 0 से 6 पाई में तुम वो एंगल की तलाश करो, है ना, उन सारे एंगल्स की तलाश करो जहां पे cos की वैल्यू क्या आ रही हो, जहां पे cos की वैल्यू 1/2 आ रही हो, है ना। तो सबसे पहले cos की वैल्यू कहां पे 1/2 आएगी, है ना। तो एक काम करो यहां पे लिखो देयरफॉर 3 थीटा इज इक्वल टू, 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 कहां पे आता है सबसे पहले, 1/2 आता है π/3 पर, है ना, π/3 पे आता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos की वैल्यू प्लस होती है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किस एंगल पे आएगा, 2 पाई माइनस π/3, ठीक है ना, हो गया। अच्छा हमें बेटा जो 3 थीटा की वैल्यू बतानी है वो वैल्यू 0 से 6 पाई तक हो सकती है ना। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है ना, ये 0 से 2 पाई के बीच मिला। ऐसे ही 2 पाई से 4 पाई के बीच में भी दो एंगल मिलेंगे, तो कैसे मिलेंगे, इन्हीं में तुम क्या करो, इन्हीं दोनों एंगल्स में 2 पाई ऐड कर दो, तो अगला क्या बनेगा अपने पास में 2 पाई प्लस π/3, है ना, और क्या बनेगा 2 पाई प्लस दिस। अच्छा ये कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई/3, 5 पाई/3 में तुम 2 पाई ऐड कर दो, तो यहां पे लिख रहे हो तुम 2 पाई प्लस 5 पाई/3, ये लिख दिया तुमने, ओके। फिर ये जो वैल्यू आई है, ठीक है बेटा, इसमें भी तुम 2 पाई ऐड कर दो, ठीक है। तो 2 पाई ऐड कर दोगे मतलब तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा, अगेन यू आर गोइंग टू गेट 4 पाई प्लस π/3, है ना, और कॉमा 4 पाई प्लस कितना 5 π/3, सिंप्लीफाई कर लो जरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 थीटा की वैल्यू आ कितनी रही है, ये देख लो 3 थीटा इज इक्वल टू कितना, π/3, तो π/3 ही लिखा जाएगा, ओके। और कितना लिखा जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 π/3, ये भी सही है, ओके। फिर यहाँ पे अगर मैं 2 पाई प्लस π/3 करूँ तो 3 दूनी 6 प्लस 1 7 π/3 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये भी हो जाएगा, है ना। अच्छा उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 5 11 पाई, 11 π/3। उसके बाद अगेन
ठीक है ना, 4 3 12 1 13, 13 पाई बटा 3, ठीक है ना, 13 पाई बटा 3, आधा हिंदी आधा इंग्लिश कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगला क्या हो जाएगा बेटा, 4 3 12 5 17, 17 पाई बाई 3, ठीक है, 17 पाई बाई 3 हो गया। बट ये तो बच्चों 3 थीटा की वैल्यू थी, है ना, ये तो 3 थीटा की वैल्यू थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं थीटा कितना हो जाएगा, है ना, तो थीटा होने के लिए क्या होना पड़ेगा बेटा, सब में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, सबका 3 एलिमिनेट करके, मतलब इसको इरेज करके मैं सबके अपॉन में 9 लिख रहा हूं। ओके, तो ठीक है, सिलेक्ट करो, डिलीट, डिलीट, ठीक है ना, सबको डिलीट करके मैं क्या लिख रहा हूं, सबके अपॉन में 9 लिख रहा हूं, सही है। ओके, यहां समझ गए तुम बेसिकली। तो ये हो जाएगा पाई बाई 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, यहां भी हो जाएगा 9। ओके, और इसको डिलीट करो भैया जरा, 3 है ना, इसको लिखो 9। ओके, अब यू कैन चेक ना, ये सारी वैल्यूज बेटा 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही हैं। ध्यान देना, हमें थीटा की वैल्यू पे कमेंट करना था, लेकिन सॉल्व करते करते 3 थीटा आ गया था, तो हमने थीटा के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा, 3 थीटा के पर्सपेक्टिव से सोचा। बाद में जो 3 थीटा की वैल्यूज आई थी उसको फिर से कन्वर्ट कर लिया थीटा के फॉर्म में, है ना। अब अगर तुम देखोगे 17 पाई बाई 9, है ना, तो ये वैल्यू बेटा 2 पाई से छोटी है, क्योंकि 18 पाई बाई 9 करते तो 2 पाई आता। अच्छा, ये सारी वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये 0 से बड़ा है, ये 2 पाई से छोटा है, इसका मतलब सारी वैल्यूज क्या है बेटा, 0 से 2 पाई के बीच में है। अब सभी का सम तुमसे पूछा है ना, सभी का सम कर डाला तो लाइट जिंगल आला, एलसीएम सबका सेम है ना, तो सिग्मा थीटा तुमसे पूछा है बेटा, सिग्मा थीटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, सिग्मा थीटा मतलब थीटा की सभी वैल्यूज का सम, सिग्मा थीटा इज इक्वल टू, जोड़ो जरा, है ना, पाई प्लस 5 पाई 6 पाई, है ना, जोड़ो, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 7 कितना आएगा, 13, 13 प्लस 11 24, 24 प्लस 13 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24 प्लस 13 37, 37 प्लस 7 44 प्लस 10 54 बाई 9, 54 पाई बाई 9 आएगा, ठीक है ना, 54 पाई बाई 9 आएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये से कैंसिल हो जाएगा, 6 पाई इज द आंसर, 6 पाई इज द आंसर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। सो बस यही था इस क्वेश्चन में, कुछ ज्यादा दम नहीं था, ठीक है ना, बस एक नई चीज आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ाई करी होगी उनको ऑलरेडी पता होगा कि हाँ सर, cos थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा कितना होता है, 1/4 cos 3 थीटा होता है। ओके, सो आई होप वी आर डन फॉर टुडे, और कमेंट सेक्शन में आकर के ये जरूर बोल दीजिएगा कि हाँ सर, मतलब कि क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, वीडियो क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। अभी तो इस चैप्टर में कम क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है ना, जितने आए थे 2025 में वो सारे डिस्कस कर दिए, और अगला चैप्टर जो है उसमें हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, तो फिर वीडियोज़ आपकी थोड़ी सी बड़ी होंगी, है ना। तो बस मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।